जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बार भगवान विष्णु स्वयं राक्षसों के भय से युद्ध भूमि में थक कर छिप गए थे और तभी एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया। ऐसी शक्ति जिसने अधर्म को परास्त किया, पापों को नष्ट किया और धर्म की रक्षा की। वही शक्ति आज हम उत्पन्ना एकादशी देवी के नाम से पूजते हैं। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि वह क्षण है जब धर्म की पुनः उत्पत्ति हुई थी। आज हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की दिव्य कथा, उसके पीछे का रहस्य, उपवास की विधि और इसका आध्यात्मिक विज्ञान। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। यही वह दिन माना जाता है जब एकादशी देवी का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना अर्थात जन्मी हुई एकादशी कहा गया है। यह साल की पहली एकादशी मानी जाती है और एक नए आध्यात्मिक आरंभ का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञों तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करता है। यह एकादशी पापों से मुक्ति, मन की शांति और मोक्ष का द्वार खोलती है। एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सतयुग में मूल नामक एक शक्तिशाली दैत्य हुआ। उसने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी देवता भयभीत होकर श्री विष्णु के शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुरासुर से युद्ध किया। यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। अंत में जब भगवान विष्णु थक गए तब वे बद्रिकाश्रम की एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मुरासुर वहां भी पहुंच गया और भगवान पर प्रहार करने लगा। तभी भगवान के शरीर से एक अद्भुत दिव्य कन्या प्रकट हुई। तेजस्विनी, अपराजिता, तेज से भरी हुई उस कन्या ने मुरासुर को पल भर में भस्म कर दिया। विष्णु भगवान ने नेत्र खोलकर देखा और बोले, हे देवी, तुमने मेरा कार्य पूर्ण किया है। आज से तुम संसार में एकादशी नाम से पूजित होगी। जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा। उस दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। तभी से यह तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाई। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि। इस दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें, शुद्ध मन से व्रत का संकल्प लें। आज मैं श्री हरि के लिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत रख रही हूँ। घर में तुलसी दीपक जलाएं, धूप दान अर्पित करें। भगवान विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दिन भर उपवास रखें, केवल फलाहार लें या निराहार रहें। जैसी आपकी शक्ति हो वैसी आप भक्ति कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करें और हरि नाम संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान करके भगवान को भोग अर्पित करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत समाप्त करें। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। इस एकादशी को पाप विमोचनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के मन, वाणी और कर्म से हुए सभी पापों को नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति अन्य एकादशी नहीं रख पाता, यदि वह केवल उत्पन्ना एकादशी का व्रत करे तो भी वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो आत्मिक शांति, मानसिक सुकून और जीवन में नई शुरुआत चाहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, एकादश्याम ही जातायाम सर्व पाप क्षयो भवेत्, अर्थात एकादशी के उदय होने से ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर के जल तत्व पर पड़ता है। एकादशी के दिन
जल की गति अत्यधिक सक्रिय होती है, इसलिए उपवास रखने से शरीर का डिटॉक्स होता है। मानसिक संतुलन और शरीर की ऊर्जा दोनों नियंत्रित रहती हैं, इसलिए यह दिन माइंड क्लींजिंग और बॉडी हीलिंग दोनों के लिए सर्वोत्तम है। एकादशी देवी केवल व्रत की तिथि नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागी हुई चेतना है। जिस क्षण हम अपने मन के मुरासुर को यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को परास्त करते हैं, उसी क्षण हमारे भीतर उत्पन्ना देवी प्रकट होती हैं। तो आइए इस उत्पन्ना एकादशी पर केवल उपवास नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को जगाएं। भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होकर कहें, हे हरि, आज से मेरा मन केवल तुम्हारे नाम में बसे। जय श्री हरि, जय एकादशी माता। दोस्तों, आपको अगर मेरे चैनल में वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।